अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का व्लॉग स्पेशली ना हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कम आमदन में ना पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के मेथड के बारे में, यानी फाइनेंशियली विजडम एट होम। तो बहुत से लोग हम में से ये सोचते हैं कि कम आमदन का मतलब है मुश्किल ज़िंदगी, परेशानी या ख़ुद को महदूद कर लेना। आई थिंक कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़रूरियात ही पैसे के ज़रिए पूरी होती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ ये है कि अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ना समझदारी के साथ आप किस तरह से माली हिकमत से अपने घर के माहौल को खुशहाल और पुरसकून बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आप बचत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बचत करना ना बहुत ज़रूरी है। चाहे डेली के आप 50 रुपये ही सेव करें, लेकिन आपको चाहिए कि आप बचत ज़रूर करें। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे जो पहले और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि आप अपनी आमदन और खर्च का ना मुकम्मल हिसाब रखें। या तो आप एक छोटा सा कोई नोटबुक ख़रीद लें, या फिर आप मोबाइल ऐप कोई डाउनलोड कर लें, या मोस्टली मोबाइल में नोटबुक के नाम से ना होती है। तो आप ना हर खर्च लिखें। आपका खाना है, बिजली है, पानी है, बच्चों की ज़रूरियात है, या आपके जो छोटे छोटे से शौक़ है ना, वो कहते हैं निक्के निक्के शौक़ तो वो आप जो है ना सारे लिख लें उसमें। जब आपको ये मालूम होगा ना कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप ना फजूल खर्ची कम करके ना बचत को अपनी बढ़ा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हर माह 500 रुपये का खाना इजाफी खर्च में आ रहा है, तो इसे कम करके हर माह आप 500 रुपये की बचत जो है ना वो कर सकती हैं। इससे ये होगा कि आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में कोई फजूल किस्म की ऐप है जैसे फूड पांडा है, अगर आपने किसी पिज़्ज़ा हट वगैरह पे मेंबरशिप वगैरह ली हुई है ना, तो उसको फौरी तौर पे ना आप अपनी ख़त्म कर दें। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे ना, ज़िंदगी उतनी आसान होगी। तो इसलिए सबसे पहले ये एनालाइज़ करें कि आपका पैसा जा कहाँ पे रहा है, फजूल खर्ची किस जगह पे हो रही है। जब आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे ना, उस हुक को पकड़ लेंगे, तो बिलीव मी आपके लिए जो है ना बचत करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात में ना फ़र्क करना सीखें। घर के ना माली फ़ैसले करने से पहले सोचें क्या ज़रूरी है और क्या सिर्फ ख्वाहिश है। सम टाइम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट वो ख्वाहिश होती है। और बिलीव मी मैंने अपनी लाइफ में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की हुई हैं कि मैं ना अपनी ख्वाहिश के तौर पे वो खर्च कर लेती हूँ, लेकिन वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, रुली रहती हैं, और मुझे कोई उनकी कदर नहीं हो रही होती है। एंड फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो सिर्फ मामूली सी एक ख्वाहिश थी जिस पे कि मैंने फ़जूल में इन्वेस्टमेंट की है। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मैं वो चीज़ बाय करती हूँ, वरना अगर ख्वाहिश के तौर पे मैं उस चीज़ को बाय कर रही हूँ, तो अगर मुझे फ़ील होता है कि मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। तो ज़रूरियात और ख्वाहिश में फ़र्क करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरियात क्या है? ज़रूरियात यही है ना, डेली बेस पे खाना है, या मंथली बिजली का बिल है, पानी है, बच्चों की तालीम है। ख्वाहिशात क्या है हमारी? मिसाल के तौर पे जैसे नया कपड़ा है, ज्वेलरी बाय कर लेना है, किसी को मेकअप का शौक़ होता है, किसी को जूते का होता है, बैग का होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब आ जाती हैं ख्वाहिशात में। या इसके अलावा जो है हर महीने आप बाहर से कोई खाना ऑर्डर कर लेती हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हैं, या बाहर से खाना खा लिया, तो ये सब चीज़ें हमारी विशेज़ में आती हैं, ये हमारी ज़रूरियात नहीं है, क्योंकि हम घर में भी खाना बना के हम खा सकते हैं। तो जब हम सिर्फ ज़रूरियात पर पैसा खर्च करेंगे ना और अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर देंगे, तो ज़िंदगी में कम होगा तनाव और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाएगी। आपने आखिरी बार जो है ना वो गैर ज़रूरी चीज़ पर पैसा कब खर्च किया था, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि बचत की आदत डालें। देखिए हर माह ना थोड़ा सा पैसा बचाने की आदत डालें, चाहे ये 50 या 100 रुपये ही क्यों ना हो। क्योंकि देखें बचत करने की ज़रूरत मिडिल क्लास जो है ना हाउसवाइफ, वो ही ज़्यादा इस तरफ आती हैं, उनकी ही ज़्यादा सोच इस तरफ आती है, और मिडिल क्लास हाउसवाइफ ही ये सब चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोच रही होती हैं, या उनको ज़रूरत होती है इस तरह की वीडियोस की ना। तो बचत को ना आप इमरजेंसी या मुस्तकबिल के लिए ना अलग रख लें। छोटी बचतें जो होती हैं ना वो बड़ी रकम में बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हर दिन सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे आपने अपनी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपकी कितनी इनकम है और आप कितने सेव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़ाना के 20 रुपये भी बचाएं ना, तो एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो एक साल के तकरीबन ना मेरा ख्याल है 7,000 7,500 के करीब या 7,200 रुपये तक जो है ना वो आप
कि जमा हो सकते हैं। तो ये बचत ना आपको माली सुकून भी देगी और आराम भी देगी, और इस इनकम से जो आपने बचत की होगी ना, इससे आप कोई भी चीज़ बाय कर सकती हैं एवरी ईयर। तो ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की है। एक 20 रुपए से मैंने ये नहीं बोला आप लाखों सेव करें, आप हज़ारों में सेव करें, नहीं, आप रुपयों में भी सेव कर सकती हैं। और इस तरह से छोटी छोटी बचत करके आप अपने घर की कोई चीज़ बना सकती हैं, या आप उसको अगेन जो है ना वो अपनी उसी पैसों में आप ऐड कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे, और इन्हीं पैसों से आप अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हैं। तो जब हम बचत करके खर्च करते हैं ना, तो फिर हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, फिर हम पैसे को ना ज़ाया नहीं करते हैं, फिर पानी की तरह बहाते नहीं हैं। हमें पता होता है हमने बचत की हुई है, तो हमने इसको इस तरह से वेस्ट नहीं करना, इससे मैं कोई काम की चीज़ लूँगी जो मेरे काम आए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी एक टिप भी है। तो ये मेथड सिर्फ हम पाकिस्तानी ही नहीं, जापानीज़ भी इस मेथड से ना मनी सेव करते हैं, और हर कौम में ये चीज़ होती है। पता नहीं हम पाकिस्तानी क्यों ही इस बात को मतलब शर्माते हैं ये बातें करते हुए कि हम कम पैसे क्यों बचाएं, हम ऐसे क्यों करें। इवन दोस्त वेस्टर्न कल्चर में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की जाती हैं। वो लोग या तो एनवलप बनाते हैं या मनी सेविंग बॉक्स वो बनाते हैं। तो हम पाकिस्तानी जो है ना वो हम शर्माते रहते हैं, इन चीज़ों पे हम बात नहीं करते हैं। तो ये आदत ना ज़रूर आप अपने अंदर शामिल करें, चाहे डेली के आप 20 रुपये ही सेव करें, लेकिन आप करें ज़रूर। इसके अलावा जो एक चीज़ है ना वो ये है कि घर में जो है ना वो आप अपना बजट तैयार करें माहाना। आमदन ज़रूरी खर्च है, बचत है, तफरीह है, जैसे बच्चों को बाहर ले गए आउटिंग के लिए, तो हर खर्च को ना पहले से ही आप उसकी प्लानिंग करें, एंड देन आप जो है ना वो उस चीज़ पे आप स्पेंड करें। अगर हर माह 2000 रुपये बच्चों के कपड़ों पर खर्च करने हैं तो गैर ज़रूरी ख़रीदारी ना करें, सिर्फ वही 2000 ही लेके जाएं आप बाज़ार में, ताकि आप एक्स्ट्रा फजूल खर्ची ना कर सकें। तो जब आप प्लानिंग के साथ हर चीज़ करेंगी ना, तो फिर आप तमाम तर चीज़ों पे ना काबू पा लेंगी, और इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो दबाव है ना वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 2000 रुपये सोच के जाते हैं और हम पैसे ज़्यादा पर्स में लेके जाते हैं ना, तो उससे भी होता है कि हम एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। ये चीज़ नेचुरली है। जब हम बाज़ार जाते हैं ना तो बस फिर तो हम हर बंदा ही फिर तो शहंशाह हुआ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आंखों को चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, इंसान ख़रीद लेता है। तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बजट को कंट्रोल में रख सकें ना, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप अपने बजट को काबू में रख सकती हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि कम खर्च लेकिन मेयारी ज़िंदगी वो किस तरह से पॉसिबल है। कम आमदन का मतलब ये नहीं है कि मेयार कम हो, सादा और स्मार्ट ज़िंदगी गुजारें, घर का खाना खुद बनाएं, बाहर खाने पे कम खर्च करें। मैं ये नहीं कह रही कि घर का खाएं ना या खर्च ही ना करें, हम भी बाहर से खाते हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत ही, अब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बाहर की जिंगर्स हैं, मतलब जंक जो है ना वो तो टोटली मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है। मेरे घर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आती हैं, मेरे घर जंक नहीं आता है। तो हम जो है ना सादा खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। स्मार्ट ज़िंदगी ना आप लोग भी गुजारें। इसके अलावा ना सबसे जो ज़्यादा हमारा जिस चीज़ में हमारे पैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं ना वो हैं बिल्स वगैरह जो मंथली आते हैं। अगर हम बिजली की बचत नहीं ना करेंगे तो फिर हम एक एक्स्ट्रा मनी जो है ना वो पे करेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप लाइट्स वगैरह ऑन करें। अगर आपके घर में सनलाइट आती है तो दिन में आपको लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे घर में बहुत अच्छी सनलाइट आती है तो मुझे ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब तक मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तब तक मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, उसके बाद ना मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। फिर मैं मगरिब से पहले, जैसे अंधेरा क्योंकि अब तो जल्दी हो जाता है, तो फिर मैं ऑन कर लेती हूँ। ऐसे नहीं है कि फ़जूल में मेरे घर में लाइट्स ऑन है और पानी अगर है तो वो पानी चल रहा है, मोटरें चल रही हैं और पानी जो है वो भरा जा रहा है टंकी में, तो नहीं। सिर्फ मैं 24 आवर्स में एक दफ़ा भरती हूँ टंकी, और उसी से ही हम जो है ना वो यूज़ करते रहते हैं। तो एक लाइफ को एक डिसिप्लिन के तौर पे लेके चलेंगे तो इससे हमें सुकून भी मिलेगा। सुकून के अलावा ना और बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें हमें फ़ायदा दे सकती हैं। हम अपने पैसे बचा सकते हैं, हमें बिल काम आएंगे तो डेफिनेटली उसमें भी हमारी बचत होगी। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि बच्चों के लिए ना सस्ते और मयारी जो है ना वो तालीमी मवाद इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरे ना भी पिछले दिनों में ये था कि मेहमानों के लिए ना बुक्स ख़रीदना चाह रही थी। वो पूरा एक सेट था जो आई थिंक 1500 का था या 1700 का था, इस तरह का था। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं कुछ ना इस तरह सा इंटरेस्टेड सा लूँ मानों के लिए ना। तो जब मैंने वो चीज़ें देखी तो इतने इतने महंगे 7-7 हज़ार रुपये के वो पूरे पूरे सेट दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं घर में ये सब चीज़ें जो है ना वो रेडी करूँगी मानों के लिए, क्योंकि बच्चों को एडमिशन करवाने से पहले हमें एक दफ़ा टोडलर के लिए जो है वो जैसे एक प्रैक्टिस हमें करवानी होती है। तो मैंने कहा नहीं, बाकी बच्चों ने भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की तो मानो भी इस तरह से जो है ना वो कर लेगी।
तो इसलिए फिर मैंने ना वो अपना जो था इरादा ना उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं घर में तमाम तर चीज़ें बनाऊँगी, जब बनाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप अपने जो टोडलर बच्चे हैं उनके साथ आप किस तरह से घर में उनको एक अच्छा सा माहौल जो है ना वो होम स्कूलिंग टाइप आप दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैंने वो तमाम तर चीज़ें कैंसिल कर दी। तो मैं ये सोच रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं बहुत फ़ज़ूल किस्म की इन्वेस्टमेंट से ना मैं बच गई हूँ। तो ये छोटे-छोटे से कदम होते हैं जो हमें माली सुकून भी देते हैं और हमारे घर में ना खुशी लाते हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप घर का खाना बनाएंगी ना तो वो बेहतर भी बनेगा और वो सस्ता भी बनेगा और उसको ना बच्चे भी पसंद करेंगे। मैं अक्सर ऐसे होता है कि जैसे शवरमा वगैरह है या बर्गर वगैरह बच्चे अगर फरमाइश कर देते हैं ना तो मैं घर में बना के देती हूँ। तो बिलीव मी वो बाहर से बेहतर बनता है, सस्ता बनता है और बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए जो है ना आप भी ये मेथड को फॉलो किया करें। अब जो चीज़ है ना वो ये है कि ज़हनी सुकून के लिए ना हम माली हिकमत जो है ना वो क्या अपनाएं। माली हिकमत ना सिर्फ पैसा बचाने तक महदूद नहीं होती है। अपने जहन को ना पुरसकून रखने के लिए ना बिला वजह ना आप दूसरों से मुकाबला ना करें कि फ़लाँ ने 3,000 का सूट पहना है, फ़लाँ ने 7,000 का सूट पहना है। अगर वो आपको बोल रही है मैंने 7,000 का पहना है, 10,000 का पहना है, ठीक है भाई, आप चाहे 15 का पहनो, आपको इस चीज़ से टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने अपने वसाइल के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को सेट करना है। देखें सूट चाहे 7,000 का हो, चाहे 1,500 का हो, 2,000 का हो, ठीक है ना, पहनने का तरीका आना चाहिए आपको। तो बिलीव मी आपका वही 1,200-1,500 की भी अगर आपने कोई शर्ट का पीस भी खरीदा है ना वो भी आपको सूट करेगा। तो ये चीज़ में आपने नहीं पढ़ना है, आपने किसी के साथ जो है ना वो मुकाबला नहीं करना है दूसरों के साथ, ठीक है। वो पहन रहे हैं उनको आप पहनने दें। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि शुक्रगुजारी की ना आदत डालें। यकीन करें शुक्रगुजारी से ना नेमतें बढ़ जाती हैं, आपके घर में रिस्क जो है ना उसमें बरकत आ जाती है। तो छोटी खुशियों पर तवज्जो दें, जैसे बच्चों के साथ वक्त गुजारना है। ये तमाम तर जो चीज़ें होती हैं ना ये आपके दिमाग को पुरसकून करती हैं और आपकी ज़िंदगी में सुकून लेके आती हैं। तो चाहे छोटी बड़ी नेमत हो या छोटी बड़ी खुशी हो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। तो जी कंक्लूजन वीडियो का यही है कि कम आमदन में भी पुरसकून ज़िंदगी मुमकिन है। बस हमें समझदारी के साथ, मनसूबाबंदी के साथ या बचत की आदत डालनी होगी। तो आज से अपने खर्च और आमदन का हिसाब रखें, बचत की ना आदत शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों पर तवज्जो दें। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि कमेटी का जो है ना वो एक बहुत अहम रोल होता है। अगर आपको शौक़ है, अगर आप मंथली सेव कर सकते हैं इतने पैसे तो आप कमेटी भी डाल लें। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे भी आप ठीक ठाक जो है ना जो पैसे हैं वो अपने सेव कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे भी आपने बचत करके रखनी है और वैसे आपको इकट्ठे जो है ना वो मिल जाते हैं। तो उससे भी आप अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ ख़रीद सकती हैं या आप अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड भी आपको डेली बेस पे पॉकेट मनी देते हैं, आपको मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, तो आप इस तरह से उसको सेव कर सकती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ व्लॉग का। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह मंगवाए हुए थे, इसके अलावा आपने मेरी रूटीन देखी है। अच्छा मुझे ना आप डिब्बे वगैरह से ना मैं बड़ा उकता गई हुई हूँ। एक तो ना स्पेस इतनी ज़्यादा वो ले लेते हैं, दूसरा ये कि फिर ना विजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाती हूँ। इसमें 6 सेट आ जाते हैं, लेकिन मैं तो खैर 2-2 करके भी रखे थे। बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इनकी क्वालिटी जो है ना वो A1 क्वालिटी है। तो मैंने कहा चलें इसमें जो है ना नज़र भी आएंगे कि कौन से शूज़ जो है ना वो कहाँ पड़े हुए हैं। और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि शूज़ ना ख़राब नहीं होते हैं, डस्ट प्रूफ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र है। तो आप लोग भी ये मंगवा लें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ना रहता है। बच्चों के भी देखें, मेहमानों की भी इसी तरह से ही ना इसमें 2-2 करके भी मैंने रख लिए हैं। तो ये छोटे-छोटे से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना ये भी लाइफ को आसान कर देते हैं, आपका घर ऑर्गेनाइज़ रहता है। और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये कि आपके जो पैसे हैं ना वो भी बच जाते हैं, चीज़ आपकी सेव हो जाती है। तो मुझे क्योंकि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो टूटे डिब्बे रखने से बेहतर है या थैलियों में भर के रखने से बेहतर है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का ना यूज़ कर लिए जाए। ये सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। जिस भी जगह पर आप रखो आपका घर सिमटा हुआ लगता है। तो देखिए इसमें से नज़र भी आ रहे हैं कौन से शूज़ किस वाले जगह पे पड़े हुए हैं। तो इजीली आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो इजीली निकाल सकते हैं। तो बस ये इसको जी मैंने इस तरह से पैक कर लिया। 12 का ये सेट था, लेकिन मैंने इसमें जो है ना वो रख लिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पायदार हैं। तो अब मैं आपको रख के भी इनको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ना इसको मैंने रख दिया था। अब
पूरे डब्बों ने ना पूरी जो है ना ये वाला मेरा एरिया जो था शूज़ का ये घेरा हुआ था। तो इस तरह से देखें बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ भी हो गए हैं और देखने में भी ना अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप जी आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।